अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की मेरी जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो गई है, उसी की आगे जाने की ये कड़ी है। मैं चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा और लंबा हम करते हैं। कुछ मशवरे आप दें मुझे, कुछ मैं जो मेरी समझ में आ रहे मैं दे रही हूँ। तो इंशाल्लाह हमारे जो ये हर दौर की एक ज़रूरत रही है और हम इसमें तब्दीली नहीं ला सके ना आज तक कोई भी। वही पुराना रस्म रिवाज, उसी तरह घरों में जाना, देखना, दिखाना, ये वो। तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है हमारा और पैसा भी खर्च होता है और लोगों के दिल आजारी भी होती है बहुत ज्यादा। तो मैं चाह रही हूँ कि इसको जो इस दफा मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें कुछ तब्दीली चाह रही हूँ। कि तब्दीली यही है कि हम सबसे पहले तो मिसाल के तौर पे हम लड़की को देखने जा रहे हैं। जब हम लड़की को देखने जाते हैं तो हमें चाहिए घर का जो मेन बंदा है हम उसको पहले साथ लेके जाएं फर्स्ट टाइम पे, ताकि देखें हम बीच में ना वो खला छोड़ आते हैं कि हमारा फलां आएगा तो फिर बात डन होगी। इस तरह ना वो लड़की वाले जो होते हैं उनकी भला यानी कि इंतजार और दिलाजारी और सोचो विचार में बहुत सारा टाइम उनका वेस्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने घर के बड़े कोई एक तो वालदा तो मस्ट होगी, वालदा होगी, सिस्टर होगी और उसकी भाभी भी होनी चाहिए, बड़ी भाभी होनी चाहिए, छोटी हो जो भी, जो अगर भाभी भी है तो वो भी साथ होना चाहिए उसको भी। और घर का बड़ा मर्द कोई जो के डिसीजन ले सकता है, जिस बात का वो अपना रिश्ते का करने का, हाँ का ना का डिसीजन लेता है, वो बंदा लाजमी साथ होना चाहिए। फर्स्ट टाइम पे हम 4 बंदे भी चले जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे आपको पहुंचना चाहिए और उसके बाद आपको बंदे भी बता के जाना चाहिए कि हम इतने लोग आएंगे। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि आप वहां पे पहुंच चुके हैं, आपने लड़की को देख लिया है, आपने वहां पे चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं चेंज करने। ये नहीं यानी कि बंदा फौरी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इसको पसंद आई है बात या नहीं आई। अगर तो पसंद आ गई है बात फिर जरूर एक्सप्रेशन अपने खुशी वाले लाएं। अगर नहीं पसंद आई तो बिल्कुल भी महसूस ना होने दें कि आप को ये बात पसंद नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं चाह रही हूँ कि अगर आपको लड़की पसंद आई तो आप चाय बिस्किट हर चीज खाएं, ठीक है। अगर नहीं पसंद आई तो फिर उनकी आप चाय ही पे गुजारा करके तो आ जाए। आधी समझ तो उनको इसी बात पे आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने आके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि फलां को दिखा लें शायद अच्छी लग जाए, फलां को दिखा लें। हाँ, ये बात आपने नहीं बोलनी कि आपने लड़के को साथ लेके जाना है। आपने लड़की वालों से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारा लड़का लड़की को देखना चाहता है, इसलिए हम साथ लाना चाहते हैं, हमारे शरीयत भी इस चीज की इजाजत देती है, तो हम चाह रहे हैं कि लड़का साथ आए। आप माइंड तो नहीं करें, उनसे इजाजत जरूर लें आप और लड़के को साथ रखें आप, ठीक हो गया। और तीसरी बात जो मैं कहूंगी, आपने उनको इंतजार में नहीं बैठाना कि आप लॉन्ग टाइम इंतजार के लिए बैठा देते हैं। हम फलां से पूछेंगे, हम फलां से मशवरा करेंगे, हम ये करेंगे वो, और हम इस्तिखारा कराएंगे। वो इस्तिखारे के चक्कर में भी अगले बंदे को ना बड़ा टाइम लगा देते हैं आप लोग। तो इस्तिखारा तो तब ही कर लिया करें जब आपने किसी के घर जाना होता है कि वहां पे जा रहे हैं, आया ये हमारे लिए बेहतरी भी है जाके नहीं है, आई समझ, तो उसका इशारा तो अल्लाह ताला उस टाइम ही आपको दे देंगे। तो इस चक्कर में भी उनका टाइम वेस्ट ना किया करें। और दूसरा ये कि बिल्कुल भी दिलाजारी नहीं किसी की करनी चाहिए कि आप आके किसी को इस तरह का गाइड करें कि नहीं जी वो तो चलती है तो ऐसे चलती है, बोलती है तो ऐसे बोलती है, हंसती है तो ऐसे हंसती। ये छोटी छोटी चीजें नोट ना करना आप, ये आपका काम नहीं है। जब आप लड़के को साथ ले जाएंगे ना, अगर लड़के ने यस कह दिया तो आपने दूसरी बात ही नहीं करनी कि वो देंगे क्या, वो तो ऐसे हैं वो वैसे हैं। आपने उनमें कोई किसी तरह का नुक्स नहीं डालना, आई समझ। जब लड़के को पसंद आ गई है बात तो आपने चुप करके इस बात को, आप जब जाएं तो फिर आप अच्छी तरह से हर चीज को नोट करें, देखें जरूर बेटी कैसी लगती है, चलने में कैसी है, बोलने में कैसी है,
ہنسنے میں کیسی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو نوٹ کرنی چاہیے نا، کرنی بنتی ہے. تو باقی کا جو ہے وہ چھوڑے لڑکے پہ کہ لڑکا کیا کہتا ہے. جو وہ کہتا ہے نا آپ نے اس کی ماننی ہے. اکثر مائیں کہتی ہے اس کو کیا پتا، اسی کو تو پتا ہے، اسی نے تو زندگی گزارنی ہے. پتہ نہیں اس نے سال یا 6 ماہ آپ کے ساتھ گزارنے یا نہیں گزارنے، تا حیات اس نے اس کے ساتھ ہی رہنا نا. جو آج کا دور ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ لڑکے ماؤں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس پہ لمحہ فکریہ ہے، اور آپ بیٹے کی بات مانتے جائیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کی بات مانے گا. اچھا بچہ ہوگا تو ضرور آپ کی بات بھی مانے گا. اور بہرحال ہم خوش رہے نہ رہے، ہمارے بچے تو خوش رہنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں خوشیاں دے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بن کے رہیں، اور یہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. ہماری یہ دعائیں ان کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو اسی ویڈیو کو لے کے، ابھی اسی سلسلے کو لے کے آگے پھر آتی ہوں کچھ مشورے کے طور پہ، اور تھوڑے سے آئیڈیا آتے جا رہے ہیں میرے ذہن میں، تو انشاءاللہ وہ آئیڈیا بھی آپ کو دوں. پھر اس ویڈیو کو ہم ختم اینڈ تک کریں گے جب تک شادی تک نہیں پہنچ جاتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ملتی ہوں پھر بریک کے بعد. فی امان اللہ. اللہ حافظ.